जैसलमेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के बासनपीर गांव में दो छतरियों के विवाद को लेकर हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 दर्ज मुकदमों में 15 महिलाओं सहित कुल 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस लगातार जांच कर रही है और बदमाशों के खिलाफ सर्च अभियान जारी है। जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि वर्तमान में बासनपीर में शांति है। दोनों समाजों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। एसपी ने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी सहित कई दिग्गजों द्वारा लगाए गए पुलिस सिस्टम फेलियर के आरोपों पर कहा कि पुलिस सतर्क है और आरोप लगाना आसान है। पुलिस आगे भी गंभीर रहेगी। एसपी चौधरी ने बताया कि गुरुवार को ग्राम बासनपीर जूनी में पुरानी छतरियों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत के दौरान पुलिस जाब्ता एवं जिला प्रशासन पर पथराव कर राज कार्य में बाधा डालने और मारपीट करने के आरोप में मुख्य षड्यंत्रकर्ता हासम खां सहित 23 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी हासन खां को जोधपुर से डिटेन किया गया, जो एक शातिर अपराधी है। गुरुवार को ग्राम बासनपीर जूनी में पुरानी छतरियों के निर्माण कार्य का विरोध करते हुए सैकड़ों संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे एकत्रित हो गए थे। उन्होंने विधि विरुद्ध जमाव कर हंगामा किया और उत्तेजित होकर पुलिस जाब्ता व प्रशासनिक कर्मचारियों व अधिकारियों पर पत्थरबाजी की। जानलेवा हमला करते हुए उन्हें पत्थरों व लाठियों से पीटा। इस मामले में 2 प्रकरण दर्ज किए गए। एक पुलिस की तरफ से राजकार्य में बाधा की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया। प्रकरण में मुख्य षड्यंत्रकर्ता हासम खां सहित 23 आरोपियों को दस्तयाब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। उनसे विस्तृत पूछताछ और अनुसंधान जारी है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वृत्ताधिकारी जैसलमेर के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन कर दबिशें दी जा रही हैं। एसपी ने बताया कि मुख्य षड्यंत्रकर्ता हासम खां द्वारा उच्च अधिकारियों को दिग्भ्रमित कर इस घटना को अंजाम देना पाया गया है, जिसके संबंध में विस्तृत अनुसंधान जारी है। बासनपीर में जो 10 तारीख को घटना हुई थी, जिसमें कि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके कुछ लोगों को डिटेन किया था प्रिवेंटिव सेक्शंस में। उस संदर्भ में 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं। एक प्रकरण पुलिस की तरफ से हुआ है जिसमें राजकार्य में बाधा का प्रकरण है, और दूसरा प्रकरण जो एक व्यक्ति जिनके चोट लगी थी उनकी तरफ से दर्ज कराया गया है। इस प्रकरण में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिशकर्ता जो है हासन खां, उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा टोटल 23 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं, जिसके अंदर 7 अन्य पुरुष हैं हासन खां के अलावा, और बाकी महिलाएं हैं जिन्होंने की पथराव किया, और पुलिस के ऊपर भी उन्होंने पथराव किया और दूसरे पक्ष के ऊपर भी पथराव किया। आपको पहले भी बताया था कि जिले के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति को किसी हालत में बिगड़ने नहीं जाएगा और 0 टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में जो भी निर्माण कार्य चल रहा है वो निजी जमीन पर है, और इनिशियली हासन खां और अन्य व्यक्ति की सहमति से ही कार्य शुरू हुआ था। बाद में हासन खां ने लोगों को मिसगाइड किया, उच्च अधिकारियों को झूठे परिवाद दिए, जिसमें राजपूत भवन निर्माण और इस तरह के झूठे तथ्य लिख करके दिग्भ्रमित करके लोगों को बरगला करके ये घटना कराई। उसने लोगों को उस स्ट्रक्चर के पास भारी संख्या में खड़े होने के लिए उत्तेजित भी किया। अभी हासन खां से डिटेल पूछताछ की जा रही है कि किन किन लोगों का इस पूरे षड्यंत्र में हाथ है। तो जैसलमेर जिले की शांति को बिगाड़ने का इन्होंने प्रयास किया है। सख्त कानूनी कार्रवाई जो है मुख्य साजिशकर्ताओं के खिलाफ की जाएगी। अभी मौके पे शांति है और दोनों पक्षों के मौजूद लोगों द्वारा अमन चैन के लिए स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति बासनपीर में ना हो, उसको लेकर के सभी मौजूद लोगों ने जो है आश्वस्त किया है, सिविल सोसाइटी के लोगों ने आश्वस्त किया है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने भी आश्वस्त किया। देखिए, हासन खां की ऐसे भी डिटेल हम पूछताछ कर रहे हैं, परंतु ये जानकारी में आया है कि जो हासन खां है वो लोकल गांव वालों से पैसा इकट्ठा करके कई बार लिटिगेशन और परिवार जो है करता है, क्योंकि गांव के अंदर काफी बड़ी संख्या में अतिक्रमण है, तो वो लीगल जो है काम उनका करता है और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी उसकी है। परंतु उसने गांव वालों को बरगला करके, मिस इन्फॉर्मेशन दे करके, झूठी सूचनाएं दे करके ये कार्रवाई कराई है, और पुलिस के सामने उसने एक्सेप्ट भी किया है कि पुलिस के ऊपर भी झूठे आरोप उसने अधिकारी को। देखिए, इस बारे में हम अभी अनुसंधान कर रहे हैं। अभी हमने उसको जस्ट गिरफ्तार किया है
और डिटेल अनुसंधान इसमें जारी है। देखिए, अभी मुकदमे में हमने 23 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता हसन खान भी। जो उसने दिया उच्च अधिकारी को, उसमें इसने लिखा कि राजपूत भवन का निर्माण हो रहा था, पुलिस ने जबरदस्ती जो है निर्माण करवाया, इस तरह के झूठे परिवाद उसने दिए थे। और जबकि उसने खुद ने लिख करके सहमति जताई थी कि ये जो छतरी है गलती से हमसे टूट गई थी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो कहीं ना कहीं पहले उसने एक अलग स्टैंड लिया और बाद में अपने निजी हित के लिए या किस कारण से या किसी के बहकावे में आकर के उसने ये स्टैंड लिया, लोगों को वहां इकट्ठा करने के लिए कहा। इस संदर्भ में हम डिटेल अनुसंधान आजम खान से कर रहे हैं और उसके साथ कौन कौन लोग थे वो हम लोग पता कर रहे हैं। और ये काफी शातिर अपराधी है। घटना के बाद इसने अपना फोन ऑफ कर लिया था और जोधपुर के अंदर से हमने इसको पकड़ा है। काफी वहाँ पे जमीन है। देखिए, इस संदर्भ में कोई भी जमीन के रिकॉर्ड के बारे में, राजस्व रिकॉर्ड के बारे में कमेंट करने में सक्षम नहीं हूँ। हमारा जो उद्देश्य सिर्फ कानून व्यवस्था मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, प्रशासन का भी इस पूरे प्रकरण में सिर्फ कानून व्यवस्था मेंटेन करने की स्थिति रही थी, क्योंकि प्राइवेट पार्टी का मैटर है और इस संदर्भ में कोई भी कमेंट मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता। शिव विधायक वहां पे पहुंचे थे, उन साफ तौर से कहा कि प्रशासन और पुलिस का पहले का। देखिए, ऐसा नहीं है। पुलिस प्रशासन के ऊपर जो है आरोप लगाना आसान है, परंतु मेरे द्वारा भी 3 से 4 बार मौके का विजिट किया गया था इसमें, क्योंकि जो 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 घटना हुई थी उसका तुरंत पुलिस ने प्रशासन से आदेश लेकर के लाठीचार्ज करके हल्का बल प्रयोग करके कार्रवाई की थी। और क्योंकि महिलाएं और बच्चों को ढाल बना करके इस बार कार्रवाई की गई थी, इसलिए पुलिस ने संवेदनशीलता रखते हुए प्रॉपर वार्निंग दी, उनको समय दिया। और वहां पर जो मौजूद एसडीएम है उनसे आदेश लेने के पश्चात ही जो है पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया। इसलिए ये कहना गलत होगा कि पुलिस ने संवेदनशीलता नहीं बरती। परंतु ये अपने आप में एक ऐसा अनोखा केस है जिसमें कि महिलाएं बच्चों को ढाल बना करके कार्रवाई की। पुलिस ने बड़ी संवेदनशीलता से कार्रवाई करते हुए पूरी वीडियोग्राफी की पूरे प्रकरण की, और प्रशासनिक आदेश के बाद हल्का बल प्रयोग करके इमीडिएटली जो है उनको भीड़ को निर्देशित किया। और जो मुलजिम है, और 23 मुलजिम उन्हें गिरफ्तार कर लिए हैं, और भी जो मुलजिम को हम उनको गिरफ्तार करेंगे। और जो गांव के मौजूद लोग हैं उनने घटना खेद भी जताया। सर, स्कूल के टीचर्स का क्या कहना है? स्कूली बच्चे स्कूल से निकले, स्कूल का जो टीचर का है उसका रोल भी संदिग्ध है। उस संदर्भ में भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, और जो जिन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है उनकी डिटेल लिस्ट आपको हम दे रहे हैं प्रेस नोट के माध्यम से। और जो स्कूल का जो एक टीचर है इसका रोल भी संदिग्ध है, उसमें भी अनुसंधान जारी है। उसको सर डिटेल में गिरफ्तार किया है। प्रशासन की ढिलाई रही कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं थोड़ा टाइम लगा, पुलिस की तो ऐसी घटना नहीं होती। पुलिस प्रशासन की कोई ढिलाई नहीं है, क्योंकि ये निजी खातिरदारी का मामला था। प्रशासनिक रूप से आदेश देना इससे संभव नहीं था। दूसरा, हमारा जो काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, वो हमने अच्छे से किया। महिलाओं बच्चों को आगे करके इमीडिएटली लाठीचार्ज करना उचित नहीं रहता, और प्रशासनिक अधिकारियों ने संयम बरतते हुए पहले उनको वार्निंग दी। जो हमारा प्रोटोकॉल है लॉ एंड ऑर्डर का, पहले उनको वार्निंग दी, वार्निंग से वो नहीं समझे तो एसडीएम से सक्षम आदेश लेके कार्रवाई की। क्योंकि महिलाएं और बच्चों को आगे करके अगर इमीडिएटली पुलिस एक्शन लेती तो कहीं ना कहीं बिना सक्षम आदेश के तो टीचर को भी डिटेल में गिरफ्तार किया। पुलिस की कार्रवाई पे सवाल उठता है। सभी जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनकी लिस्ट हम प्रेस नोट में जारी जिस कारण के नारे भी लग रहे हैं, देखिए, इस संदर्भ में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। सभी वीडियोस हमारे पास में आए हैं, सभी पक्षों ने वीडियो पेश किए हैं, पुलिस के द्वारा भी वीडियो बनाए गए, इसमें विस्तृत अनुसंधान जारी है। परंतु आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी मौके पर पूर्णतः शांति है। सभी पक्षों के द्वारा समझदारी का परिचय दिया गया है, और दोनों पक्षों के में सहमति से यह कार्य हो रहा है। और आने वाले समय में कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं हो, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है। धन्यवाद। अभी एहतियातन रूप से वहां पर पुलिस जाब्ता मौजूद है, और किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति ना हो उसको लेकर के हम लोग बिल्कुल सजग हैं। और पुलिस ने या प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण में बड़ी गंभीरता दिखाते हुए बहुत ही संवेदनशीलता बरतते हुए कार्रवाई की, और महिलाओं बच्चों को आगे किया, तो इसलिए संवेदनशीलता बरतना आवश्यक है।